और आपको खबर बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने तीखे शब्दों में कह दिया कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, इसके सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा कतई नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान का खाएंगे और वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इस तरह का दोहरा रवैया हिंदुस्तान की धरती पर कतई बर्दाश्त नहीं है। सीएम ने सदन को संबोधित करते हुए दो टूक शब्दों में कहा, वंदे मातरम भारत की आन मान और शान है, इसका प्रतीक है। राष्ट्र प्रतीकों का अपमान, संविधान का अपमान सीधे सीधे है। हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत का राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत होती है तो जा सकते हैं देश छोड़कर। सीएम योगी ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम राष्ट्रगीत का विरोध करते हैं। अब आपको दिखाते हैं डिटेल से, सिलसिलेवार तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक किस तरीके से नजर आ रही है, क्या कुछ कहा है अपने बयान में। राष्ट्र प्रतीकों का अपमान संविधान का सीधे सीधे अपमान है। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप में दो टूक शब्दों में, दो टूक लहजे में कहा है, वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है और सीधे सीधे अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना हुई होगा। राष्ट्र का खाते हैं और राष्ट्रगीत नहीं गाते हैं, ये दोनों ही एक साथ वन हैंड पर, एक पिक्चर पर नहीं चल सकता। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत अगर हो रही है किसी को तो देश छोड़कर जा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट यहां पर मैसेज दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, सीएम योगी की दो टूक में हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, इस तरीके की बात भी सामने आई है। अब समझिएगा, वंदे मातरम को लेकर के बीते दिनों जिस तरीके से लगातार गहमा गहम माहौल था और इस बीच अब मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आना सीधे सदन से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो हिंदुस्तान का खाएंगे भी नहीं, हिंदुस्तान से चले जाइए छोड़कर। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो बयान है, कहीं ना कहीं जो अभी सियासी हलके हैं उसमें भूचाल लाने के लिए बेहद काफी है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या है, दो टूक लहजे में किस तरीके से यहाँ पर कड़ा संदेश दिया है, सुनिए। राष्ट्रगीत भारत की आन मान शान का प्रतीक है और भारतवासी को अपने पुरातन वैभव और गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और इन सभी प्रतीकों के साथ साथ राष्ट्र नायकों का सम्मान हम सब भारतीयों का दायित्व बनता है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। सुना आपने कैसे यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे बाहर का। भारत में वंदे मातरम आपको गाना ही पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान का खा रहे हैं तो हिंदुस्तान के प्रति सम्मान भी व्यक्त करनी होगी। यहाँ के जो तमाम चीजें हैं, राष्ट्रीय चीजें हैं, उनका सम्मान करना होगा। अब चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको डिटेल देते हैं किस तरीके से इसको लेकर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर सामने आ रही है। वंदे मातरम का इतिहास क्या है वो जरा जान लीजिए। 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए आजादी की जंग के दौर में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे लिखा था। और साथ ही साथ आपको बता दें 1882 में वंदे मातरम प्रकाशित हुआ था। ये पूरी डिटेल्स जो सामने आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार 1896 से इसे गाया था। 1896 में इसका पहली बार कहा जाए तो जो इसे पहचान है धरातल पर मिली थी जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत का यहाँ पर दर्जा दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों का मंत्र भी ये बना था। साथ ही आपको बता दें कि इसका इतिहास इस लहजे में जुड़ता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी इसे कहीं ना कहीं कैसे प्रतीक के रूप में यहाँ पर जाना गया, समझा गया, जिसके जरिए कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन को काउंटर करने के लिए कोशिश की गई। अब इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट है रामकुमार पाल, नेता बीजेपी के, डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता एसपी, मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया लेंगे। अब पूजा मिश्रा जी ये बताइएगा, राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे, वंदे मातरम का विरोध करेंगे, इसमें क्या गलत कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने? देश का खाएंगे और विदेशी गुणगान गाएंगे, ये दोनों ही तो चीजें नहीं चल पाएंगी ना।
रितु जी, आपको नमस्कार और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। आप मुझे भारत का एक नागरिक बता दीजिए जो है विदेश का कोई राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान गाता हो। हम्म। एक भारत का नागरिक बता दीजिए। राष्ट्रगीत नहीं गाता, लेकिन राहुल गांधी भी उसमें आ जाते हैं। राहुल गांधी भी उसमें कौन आ जाते हैं, जो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है विदेशों में। राहुल गांधी उसी लिस्ट में आते हैं ना। है ना? हाँ? कौन सा गीत गाया? कौन से कंट्री का गीत कौन सा गीत, कौन सा राष्ट्रीय आप गीत, कौन सा शब्दों गाना में गा क्यों दिया? जा रही हैं? आप मुझे इसकी मेन मूल भावना समझाइए ना। वंदे मातरम का इतिहास जो है, मैंने सीधे सीधे पूछा देश का गाएंगे और विदेशी गुणगान गाएंगे, मैंने गीत नहीं कहा है। पहले सुनिए पूजा मिश्रा। तो जी जवाब लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी मैं आपको आदित्यनाथ जवाब जी देने के लिए कहते नहीं, हैं। आपसे सवाल पूछने के लिए हूं। आपको जवाब बीजेपी के नेता देंगे, रामकुमार पाल। रामकुमार हाँ, तो पाल। नहीं। नमस्कार। देखिए, वंदे मातरम ये संविधान में 1954 24 जनवरी को एक्सेप्ट किया गया था। तो ये देश की अभिमान के लिए, किसी ये धर्म की नहीं है। ये देश की गर्व की गौरवान्वित करने वाला गान है और इसको हर नागरिक को गाना चाहिए। ये क्यों विरोधी इसका ऐसा करते हैं? और पूजा जी पूछ रहे थे किस देश में उस देश का गान नहीं गाया जाता, ये बताइए ना। राष्ट्रगान के लिए कोई जाति नहीं होती, कोई विरोध नहीं होता। पूरे वर्ल्ड के अंदर 195 जो वर्ल्ड में देश है उसमें कहाँ नहीं गाया जाता? उसमें कौन विरोध करता है? भारत में ही ऐसा होता है। ये विपक्ष लोग जो है ये हमेशा भड़काने और लटकाने का काम करते हैं। इनकी कोई राष्ट्र नीति नहीं है, इनकी कोई विकास नीति नहीं है। इसलिए इस तरह के चीजों को झूठ और फरेब, और इनका हर झूठ पकड़ा जाता है, हर झूठ पकड़ा जाता है। कुछ दिनों में कोई ठीक है, झूठ वरिष्ठ छुपा नहीं। पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है, मनोज कुमार जी, उनसे भी जान लेते हैं। मनोज जी, पत्रकारों का तो काम ही होता है ग्राउंड रियलिटीज जानना, इतिहास को समझना और धरातल पर अभी करंट सिनारियो क्या है उसे रिलेट करना। हालांकि अभी हम वंदे मातरम को लेकर जब जिक्र करें तो वंदे मातरम तो ब्रिटिश शासन के दौरान से एक ऐसे प्रतीक के रूप में उभरा है जिसके जरिए ब्रिटिश शासन को कहीं ना कहीं खदेड़ा गया, भारत से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब राष्ट्रगीत का अपमान करना, वंदे मातरम का अपमान करना, राष्ट्र प्रतीकों का अपमान करना, ये कहाँ से जायज है मनोज जी? आप सही बता रहे हैं कि और राष्ट्रीय मूवमेंट जब हुआ था तो इसको अपनाया गया था और ये एक अस्त्र शस्त्र का काम किया था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक यूनिटी था। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भी हमारे देशभक्त थे उन्होंने जो है इसे एक मूल मंत्र के रूप में यूज करके मुझे लगता है कि यूनिटी के साथ जो है ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है इसको ज़रूर गाना चाहिए। और जिस तरह से सरकार का एक मैंडेट है, सरकार जो है वो बोल रही है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे स्कूलों में, मदरसों में और जो भी पर फिर एजुकेशनल विपक्षी दलों को संस्थाएं। क्या दिक्कत है? विपक्षी दलों को क्या दिक्कत है? एतराज क्यों है? जब 6 छंद जोड़ दिए जाते हैं, इसका आदेश आता है, तो फिर दिक्कत क्यों हो जाती है? आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि वो उत्तर प्रदेश में जो है इलेक्शन आने वाला है, आने वाले समय में और 1 साल बचा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए वो इस तरह का बातें बोल ठीक रहे है, हैं। पूछ लेते हैं। पूजा मिश्रा जी कनेक्ट है हमारे साथ। पूजा जी, ये कहा जा रहा है कि आप लोग पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं, इसके जरिए इसे हथकंडा बनाकर 2027 की पिच तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का, सांसदों का, विधायकों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, किसी कार्यकर्ता का एक बयान बताइए जिसने जो है वंदे मातरम आज आप कसम खा के आई हैं क्या पूजा जी? मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी, इधर उधर जाएंगी। मैं पूछ रही हूँ कि दिक्कत क्या है, आप इधर उधर क्यों जा रही हैं? आप मुझे सीधे बताइए कि ये जो तस्वीर पेश की जा रही है 2027 के लिए की जा रही है क्या? पूजा मिश्रा, के अधिवेशन में गाया था। मैंने बयान का जिक्र ही नहीं किया है। आते हैं यहाँ पर डिबेट में, पता नहीं किस मूड में आते हैं। मैं पूछ रही हूँ आपसे, कुछ बता कुछ रही हैं आप। चिल्लाना है तो आप चिल्ला लीजिए, आपके एजेंडे को फुलफिल करने नहीं आते। मैं कोई एजेंडा नहीं चला रही हूँ, पहली दफा बता दूं आपको। पूजा मिश्रा, सवाल का जवाब दीजिए। बहुत आसानी से आप लोग इधर उधर चले जाते हैं और इसको एजेंडा बता करके पल्ला झाड़ लेते हैं। रामकुमार पाल, जवाब दीजिएगा इनको। जवाब तो मेरा यही होगा कि भारत की आजादी में जितने लोग शहीद हुए सबने वंदे मातरम की घोषणा के साथ फांसी को अपने कबूल की है, और सारे स्वतंत्र सेनानियों का वंदे मातरम गान था। और उसको 1954 में जब संविधान में एक्सेप्ट किया गया तो विपक्षियों को क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या जात पात है? ये राष्ट्र के लिए गान है, राष्ट्र की भावना को आगे बढ़ाना, राष्ट्र की नीति को आगे बढ़ाना, किसी धर्म के लिए गान नहीं है ये।
तो ये इसमें इनको तकलीफें क्या है? जब हमारे संविधान के लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया है तो क्यों ऐसे झूठ और फरेब फैलाते हैं? रामकुमार पाल, झूठ और क्या फरेब पे काम इससे कर विपक्ष अपनी पकड़ को मजबूत कराना चाहता है? क्या ये एक मुद्दा हाईजैक करके 2027 के चुनाव में इस्तेमाल करना चाहता है क्या? यही तो सवाल है। ये चुनाव तो आते जाते रहते हैं। चुनाव में तो अभी इनके 2017 में 3,85,000 करोड़ का बजट पेश हुआ था, आज 9,12 करोड़ का बजट पेश हुआ है। तो चुनाव तो उस पे होगा, विकास पे होगा, देश की उन्नति पे होगा, देश की मुद्रा पे होगा, देश की आर्थिक स्थिति पे होगा। चुनाव आते आते ये बातें क्यों होती है रामकुमार पाल? पूजा मिश्रा जी से जान लेते हैं। पूजा मिश्रा, अभी 27 में वक्त है, पूरा साल भर बचा हुआ है, तैयारी कीजिए, विकास के ग्राउंड पर जनता के बीच जाइए। इन मुद्दों को उठा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं विपक्षी दल? अनम्यूट कीजिएगा रामकुमार पाल और पूजा मिश्रा जी। आपका प्रश्न मुझसे है? जी जी रितु जी, तो पहली बात तो ये कि जो है जिस आप राष्ट्रगीत का बात कर रही हैं, आपने एक चीज तो नहीं बताया कि राष्ट्रगीत जब पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था तो वो कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। दूसरी बात, ये जो विधानसभा की जो कमिटी थी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमिटी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, उस कमिटी ने सिर्फ 2 हुआ था और राष्ट्रगीत हमेशा से ही गाया जाता रहा स्कूलों में और वो अरे तो वो फंडामेंटल कांग्रेस ड्यूटी के के समय तहत हुआ था। एक मिनट पूजा मिश्रा, आप कह रही हैं कांग्रेस के वक्त में, मान लिया, ठीक है, इतिहास आपने यहाँ पर बहुत बखूबी से बताया, लेकिन आप समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, कांग्रेस का बखान क्यों कर रही हैं? अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी बताइए ना हमें। जब हमारी पार्टी नहीं थी ना, हमारी पार्टी का जन्म 1992 में हुआ है ना। हाँ, हमने 1992 तो में हुआ है, तो कांग्रेस अभी क्या वंदे मातरम पर इतना रोष क्यों है? वंदे मातरम पर क्यों सामने आ रही है? कांग्रेस को करने दीजिए, कांग्रेस अगर कर रही है, या सीधे सीधे कहिए कि 2 लड़कों की जोड़ी इस बार भी नजर आने वाली है। आप लोगों का पहले से अलायंस हो गया है, बता दीजिए इस बात को। जोड़ी नजर आए रामकुमार नहीं पाल, नजर आए। हाँ जी, रामकुमार पाल जवाब हाँ जी। दीजिए। देखिए, ये मैं तो इस पे राजनीतिक नहीं जोड़ना चाहूंगा। राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत से विकास पे बात कर ले, और विकास पे होगा, मुद्रास्फीति पे होगा, आर्थिक स्थिति पे होगा चुनाव, और जनता के सेवा का फल मिलेगा। इन लोग के तो एक प्रवक्ता राजकुमार भाटी हैं, वो क्या कहते हैं, और इनके एक सुनील यादव है, एक अभी गायब मनोज यादव है। ये तो बोलते हमारी सरकारें आ जाए तो हमको आप स्टूडियो से उठा लेंगे। तो इनकी सरकारें जनता लाएगी इस तरह से? गुंडागर्दी करने वालों की सरकारें आएंगी? कभी नहीं आएंगी। जवाब दें कि वंदे मातरम, जो हमारे, अगर वंदे मातरम का विरोध होता है तो मैं ये मानता हूं कि हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होता है, जिन्होंने आप वंदे मातरम कहते हुए फांसी के फंदे पे चढ़ गए, अंग्रेजों के गोली के सामने खड़े रहे, तो ये उनका अपमान करते हैं लोग। पूजा मिश्रा जी, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ इसे एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ना लेकर एक देश के नेशनलिस्ट व्यक्ति होने के नजरिए से जरा समझिएगा, मुझे आपका जवाब उस नजरिए से चाहिए। आप भी एक भारतीय हैं, उस नजरिए से बताइएगा कि देश का खाना और देश के राष्ट्रपति को के प्रति उसका अपमान करना, उस पर सवाल करना, ये जायज है? इतना ही बता दीजिए मुझे बस। रितु जी, किसने सवाल किया हुआ है? अरे जो भी किसने सवाल किया? करता मेरा है, सवाल ये है ही नहीं, मैंने कहा करना सही है गलत है। मुख्यमंत्री जी अगर जो है वंदे मातरम को लेकर के उनकी जो ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए उत्तर प्रदेश की प्रगति की बात करें, उनका विधायक उनके मंत्री को किडनैप कर रहा है, उनकी मंत्री बैठ करके 30 घंटे थाने में प्रोटेस्ट कर रही हैं, उस पे बात करें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो भी आपकी जो है भारत के प्रति प्रेम को दर्शाता है, लेकिन आपको अपनी ड्यूटी नहीं निभानी है, आपको पॉलिटिसाइज करना है। किसको पॉलिटिसाइज करना है? सामने जवाब दे रहे हैं, तो मीडिया में जवाब नहीं दे रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के सदन में आपके नेता, आपके विधायकों के समक्ष वो सवाल जवाब कर रहे हैं, कोई जवाब देने की काबिल नहीं वहां पर। माता प्रसाद जी क्या कर रहे हैं सदन के अंदर? जवाब देना चाहिए ना माता प्रसाद जी को। संविधान का अपमान तो भाजपा करते चली आ रही है। जो बातें संविधान में लिखी गई हुई हैं, संविधान आजादी देता है कि आप चाहे राष्ट्रीय गीत गाएं या ना गाएं, आप भारत के नागरिक हैं तो नागरिक हैं। क्यों गाना चाहिए? ना शब्द क्यों? ना शब्द क्यों पूजा जी? ये हर भारतीय का नैतिक धर्म है, नैतिक धर्म है राष्ट्र का गान गाना, राष्ट्र को गौरवान्वित करना। हर भारतीय का ना गाने का मतलब क्या है? क्यों ना गाना? किसको खुश करना चाहते हो?
किसको खुश करना चाहते हो? जिन्होंने बंटवारा ले लिया उनको खुश करना चाहते हो आप? हाँ, धर्म के नाम पे बंटवारा लिया। पूजा जी, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नहीं। सुनिए, समझिए, हम जो है राष्ट्र का सम्मान विपक्ष जरूरी है। पूजा विपक्ष मिश्रा जी, समझना होगा ये जो राष्ट्रगीत का मुद्दा है ना, ये बहुत स्पष्ट तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है और उनका जो ओहदा मुख्यमंत्री पद को लेकर के है, उस नजरिए से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो सदन में कह रहे थे, मीडिया को संबोधित नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे तो चले जाइए यहाँ सर, इस देश से पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, वहीं पर गाइएगा, उनका गुणगान करिएगा। बहुत शुक्रिया, इतना ही वक्त मेरे पास था। कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।